आज हम बात करेंगे सेल के पोस्ट ऑफिस के बारे में। जैसे हर सिटी में एक पोस्ट ऑफिस होता है, इसी तरह सेल के पास भी एक पोस्ट ऑफिस है जिसको गोल्जी बॉडीज़ का नाम दिया जाता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर जाके पिछली वीडियो देखें जिसमें हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को डिस्कस किया था। गोल्जी बॉडी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो कि कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आएंगे उनमें अनप्रोसेस्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होंगे जिनकी फर्दर मॉडिफिकेशन गोल्जी अपरेटिस में होगी। अब हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ के दूसरे क्या क्या नाम हैं। गोल्जी बॉडीज़ को गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है और गोल्जी अपरेटिस भी कहा जाता है। ये सेल के अंदर सिस्टर्नी का एक ऐसा नेटवर्क है जो कि मिलकर प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है, उसको मॉडिफाई करता है और फर्दर उसको प्रोसेस करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रेजेंस कि गोल्जी बॉडीज़ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडीज़ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हैं और ये एक सेल के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गेनल्स में से सबसे बड़ी ऑर्गेनल है। इसको लार्जेस्ट ऑर्गेनल भी कहते हैं और ये उन सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होती है जिनका सिक्रेटरी फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आप पेनक्रियाज को देख लें। पेनक्रियाज जो है वो सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं जिसको पेनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। पेनक्रियाज के सेल्स में गोल्जी बॉडीज़ का नंबर ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट सेल में ये एज और डिक्टायोसोम्स प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज़ को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में सबसे पहले गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था नर्वस सिस्टम के अंदर और वहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद थे जिनको हम नर्व सेल्स कहते हैं और इन्हीं नर्व सेल से मिलकर नर्वस सिस्टम बना होता है। नर्व सेल्स के अंदर कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था और उन्होंने इसको नाम दिया था एपेरेटो रेटिकुलेरो, जिसका मतलब है इंटरनल रेटिकुलर नेटवर्क। अब हम देख लेते हैं गोल्जी बॉडीज़ के स्ट्रक्चर को। गोल्जी बॉडीज़ के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब सिस्टर्नी का जो है वो नंबर वेरी कर सकता है। अब फंजाई में अगर आप देखें तो वो यूनिसिस्टर्नी होता है। इट मीन्स कि वहाँ पर सिर्फ एक ही सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो वहाँ पर 4 to 8 सिस्टर्नीज प्रेजेंट होती हैं और इस 4 to 8 सिस्टर्नी के ग्रुप को हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सिस्टर्नी है ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं प्रोटीन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है गोल्जी बॉडीज़ को, वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमडीकेट के टेस्ट के अंदर भी इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। सीव ट्यूब्स जब मैच्योर हो जाती हैं तो उनके अंदर कोई भी गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती और सीव ट्यूब्स जो हैं वो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करती हैं। इसके अलावा अगर आरबीसीज़ को देखा जाए तो आरबीसीज़ के अंदर भी कोई गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती और इसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी गोल्जी बॉडीज़ एब्सेंट होती हैं। लास्ट वन हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज़। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़ में क्या आ जाता है? सबसे पहले कि ये स्टोरेज का काम करती है। अब जितनी भी सिक्रीशंस आती हैं ये उनको स्टोर करती है, फिर उसके बाद उनको फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको पैक करती है स्मॉल राउंडेड सैक्स के अंदर जिनको हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। अब जो पैक्ड मटेरियल है या तो उसको सेल के अंदर ही रखती है या फिर उसको स्क्रीट आउट कर देती है सिक्रीशंस की फॉर्म में। इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस उनको स्क्रीट आउट कर देते हैं। अब इन सारे फंक्शंस को याद करने की ट्रिक क्या है कि मॉडिफाई, मार्क एंड मूव के बनाओ, लेबल लगाओ और भेज दो। ठीक है, अब मॉडिफाई करना इस स्टेप में क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स आती हैं उनको गोल्जी बॉडी मॉडिफाई कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको वेसिकल्स के अंदर पैक करते हैं और उसके बाद जो एड्रेस होता है मतलब जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उनको सेंड कर देते हैं। फिर या तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं या फिर लाइजोसोम्स के थ्रू जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट गोल्जी बॉडीज़। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। थैंक यू।